देखिए मैं उसूलन ना एक जनरली हम औरों पे ना एक कमेंट नहीं करते, क्योंकि ये इस्लामिक एटिकेट के खिलाफ है कि आप और जमातों पे, खुसूसन इस्लामी जमातों पे कमेंट करें। देखें, अगर मैं हर बात से मुत्तफिक होता या वो मेरी हर बात से मुत्तफिक होते तो नेचुरली हम एक ही जगह पे होते, एक ही प्लेटफॉर्म पे होते। तो कुछ छोटे छोटे इख्तलाफ जरूर होते होंगे, लेकिन हमने कभी उस इख्तलाफ को कोई इशू नहीं बना सकते, ना कोई ये इशू है। अब वो एक दावत का काम कर रहे हैं, लोग ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम भी क्रिएट कर रहे हैं। और ये मैं अपनी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि अगर आप मुझे कहें, आप ऐसा, आप मुझे अगर स्पेसिफिक पूछेंगे कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मैं औरों पे बिल्कुल कमेंट करने को अवॉइड करूंगा, किसी भी औरों पे। अल्लाह उन सबको अजर दे जो इस अजीम काम में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हर एक अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो मैं स्पेसिफिक तो नहीं करूंगा। मैं तालिबान के बारे में बात करूंगा, क्यों? क्योंकि वो एक हुकूमत है। उसूलन जब भी कोई भी जमात हुकूमत में आएगी, मैं कमेंट करता हूँ, क्योंकि फिर वो मुसलमानों की उमूर के देखभाल कर रही है और डायरेक्टली हमारे अफेयर्स को देखती है, तो उसके ऊपर मैं कमेंट कर सकता हूँ। देखें, हमें समझते हैं कि जो तालिबान तालिबान में लफ्ज असल में फेमस हो गया, अदरवाइज ये अफगान मुजाहिदीन है जो कि 40 साल से जिहाद कर रहे हैं और 40 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, और उन्होंने एक सुपर पावर को शिकस्त दी, दूसरी सुपर पावर को शिकस्त दी। और उनके पास जबरदस्त लीडरशिप थी, जिन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया उनके साथ। जहाँ पे इश्यूज आए हैं, जहाँ पे कुछ कुछ मसले हैं जिसकी वजह से अब हमें वो फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें उसको भी डिस्कस करना है। इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कुछ लोग मुझे कहें कि यार तुम जाके एक स्क्रीन पे बैठ के पता नहीं किन लोगों के बारे में बात करो, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम उनके बारे में कमेंट करो। आई विल स्टिल से व्हाट आई बिलीव इन। और वो ये कि जो दोहा मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के जरिए पाकिस्तान ने असल में कोशिश की है कि इन हजारों मुसलमानों के शहीदों के खून को बेचा जाए, और ऐसा किया गया है दोहा मुआहदे के जरिए। इस क्यादत, और उन्होंने एक एक ऐसी क्यादत उनके ऊपर बिठाने की कोशिश की, क्यादत के अंदर ऐसे लोग डालने की कोशिश की है जो कंप्रोमाइज थे, जो कि जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुक था और जो पाकिस्तान के थ्रू उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने उनको मजबूर किया कि वो एक पूरा नेशन स्टेट का मॉडल कबूल कर लें। वो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लें, वो यूनाइटेड नेशन की सीट के पीछे मिन्नतें करते रहे, दुनिया भर से वो मिन्नतें करते रहे। अगर आप याद करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रियासत जब कायम की, छोटी सी रियासत थी, लेकिन आपने रोम और फारस के बादशाह को जो खत लिखा था, वो ये नहीं था कि मुझे तस्लीम कर लो। वो खत ये था कि अस्लिम तस्लिम, इस्लाम कबूल करो तो सलामती पाओगे वरना मारे जाओगे, बेसिकली मतलब ये है उसका। दैट्स हाउ द इस्लामिक स्टेट एक्ट, दैट्स हाउ द इस्लामिक स्टेट बिहेव। हम उनसे रिकॉग्निशन नहीं चाहते, हम आपका मुत्तहदा की सीट नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमें ट्रेड करो, चीन तुम मेरे साथ इन्वेस्ट करो, रूस तुम मेरे साथ इन्वेस्ट करो। जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू का मॉडल फॉरेन पॉलिसी में एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसका नेचुरली मतलब यह है कि आपने अपने हाथों पैरों पे पहली बेड़ियां तो बांध ली हैं। अब आप अब आपकी नेचुरली लिमिट आ गई है। आप एक मुखलिस लोग हैं, आप दीन चाहते हैं, इस्लाम चाहते हैं, अपने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपने आवाम की खुशहाली चाहते हैं, दी और इस्लाम के अहकामात के जरिए चाहते हैं। आपने पहले सेट ऑफ कंप्रोमाइज आपसे दोहा मुआहदे के अंदर करवा लिया गया है। तो ये एक फंडामेंटल वीकनेस आ गई है यहाँ से। जब आपने डॉलर बैक करेंसी को अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के तौर पे कबूल कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी दूसरी बेड़ियां बांध दी। जब आप हुदूद नाफिज नहीं कर रहे हैं, जिनका अभी 2-3 हफ्ते पहले ने कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपने पूरे 1.5 साल हुदूद नाफिज नहीं किया और कहा कि वेस्ट नाराज हो जाएगा इससे। तो इस्लाम के अगर आप जुडिशरी सिस्टम को नाफिज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप इस्लाम पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मैं जानता हूं उनके दलाइल, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन है, उनके साथ हमारा ताल्लुक है, उनके साथ हम रेगुलरली इंगेज्ड हैं। उनके यहाँ शेख उल हदीस और मुख्तलिफ लीडरान हैं जो मैं पर्सनल में उनके साथ इंगेज रहता रहता हूँ। और मुझे उनके दलाइल भी मालूम है, उनकी मजबूरियां भी मालूम है, और वो जो चीजें प्रेजेंट करते हैं वो मुझे मालूम है। तो इसलिए ये नहीं है कि आप मुझे बताएं कि नहीं नहीं उनका ये मसला है, मुझे मसले मालूम है, लेकिन ये मसले इस्लाम के नफाज के रास्ते में रुकावट के तौर पे काबिल कबूल नहीं है। और अगर आप इस्लाम के इन नफाज में कंप्रोमाइज करेंगे तो इससे मसला हल नहीं होगा, इससे मसला और गंभीर होगा असल में। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अ, हमने बल्कि इनके पास गए, हम डेलीगेशन भिजवाया, हमने डेलीगेशन उनको ऑफर की कि हमारे पास मुकम्मल तैयारी मौजूद है, हम मुकम्मल इस्लाम नाफिज करने की कैपेसिटी रखते हैं। आप सर, हम समझते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, हमने कुर्बानियां दे के हासिल किया है तो हम नाफिज करेंगे, तो आप नाफिज कर लें। हम आपको हर चीज सपोर्ट करने को तैयार हैं। हमारी सिर्फ आपसे जो 2001 में भी आपको हमने ऑफर की थी और आज फिर आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप खिलाफत का ऐलान करेंगे। अमारत एक नेशन स्टेट होती है और इसका इस्लाम में तस्वर मौजूद नहीं है।
آپ اس کو انٹرمیڈیٹ سٹیج نہ سمجھیں، اسلام میں ایسا کوئی سٹیج موجود نہیں ہے۔ اسلام کی ریاست کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، باؤنڈری کا مطلب پرماننٹ سرحدیں ہیں، اسلام کے فرنٹیئرز ہوتے ہیں، فی الحال حدیں ہوتی ہیں لیکن باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ آپ مکمل اسلام کے نفاذ کا اعلان کریں، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم آپ کے کچھ ملک بھی جوڑ سکیں، لیکن وہ ملک ابھی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، وہاں سے سٹارٹ ہم نہیں لے سکتے، لیکن ہم آپ سے ملک جوڑنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ ہم مختلف لیول پہ ان کے ساتھ انگیج رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں، کافی پہلے سے انگیج ہیں۔ ہم 20 سال ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہیں ڈنمارک اور انگلینڈ وغیرہ میں کہ آپ جو ہے طالبان کے جہاد کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جو ہے اسلامی فریضہ ہے، تو ہم نے اس کے اوپر پابندیاں برداشت کی ہیں۔ لیکن ہم پرائیویٹ میں ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ کمران ہے تو ہم ان کو کچھ پبلک ایڈوائس بھی کرتے رہے ہیں، کیونکہ جب تک وہ حاکم نہیں تھے تو ہم ان کو ذاتی حیثیت میں، جس طرح ہر جماعت سے آپ کی انگیجمنٹ رہتی ہے، ہماری سے ان کا تو انگیجمنٹ رہی ہے، ہم ان کو مسلسل دعوت دیتے رہے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کریں اور ایسے ایسے نہ کریں، لیکن اب ہم ان کو پبلک دعوت بھی دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ چونکہ طالبان اصل میں چند 4 5 6 لیڈروں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں لاکھوں شہداء اور غازیوں کا نام ہے، اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، بہت مخلص لوگ ہیں، تو انشاءاللہ وہ ضرور مجبور کریں گے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مجبور کر دیا۔ قاضی ملے ہیں شیخ الحدیث امیر المومنین ہیبت اللہ صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم حد کیوں نافذ نہیں کر رہے، اور آخر میں ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا 3 ہفتے پہلے کہ حدود بھی نافذ ہوں گی۔ تو ایسے ہی ان کو مجبور کیا جائے گا باقی علماء اور وہاں کے جو مجاہد ہیں، کہ وہ باقی چیزوں پہ جہاں پہ انہوں نے فی الحال کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ وہ اس کمپرومائز سے ہٹیں اور اس کمپلیٹ دین کو نافذ کریں، ورنہ دین ہمیں برکت عطا نہیں کرے گا جب آپ دین کے اوپر کیونکہ قرآن کی آیت ہے، کیا تم کے کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا کفر کرتے ہو؟ اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیے جاؤ اور آخرت میں بدترین عذاب کی طرف پھیر دیا جاؤ؟ تو اسلام اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے طالبان سے ہماری بھی مطالبہ ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری ان سے انسٹرکشن ہے کہ وہ کسی بھی اسلام کے پہلو پہ کمپرومائز نہ کرو، امارہ کو ختم کر کے خلافت کا اعلان